हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 को और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको नोट्स बनाने हैं और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 का बेसिक क्या है? एक्सरसाइज 3.6 में हम देखेंगे हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा होगा। पेयर ऑफ इक्वेशन, मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कहा, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा होगा। इसे हम रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये पहला इक्वेशन हो गया। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। अगर अब यहाँ पे आप सोचोगे ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है? तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। x और y का एलसीएम क्या आएगा? xy आएगा। x के टेबल में xy कितनी बार में आता है? x के टेबल में xy कितनी बार में आएगा? y बार में। ठीक है, फिर इस y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यहाँ पे आ गया आपका 2y, फिर प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। y के टेबल में xy कितनी बार में आएगा? x बार में। x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 3x आ गया। तो 2y प्लस 3x बाय xy की वैल्यू 13 आ गई। अगर ये बात समझ नहीं आती तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब नीचे प्राइम नंबर हो या कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में, तो हम क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू वाई, 2y हो गया, प्लस का साइन लगाया। 3 इंटू एक्स, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 13। अब देखिए 13/1 हो गया। तो 2y प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2y प्लस 3x ही आएगा। इक्वल टू का साइन लगा दिया। xy को 13 से किया तो 13xy। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c या a1 b1 c1 किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे x आ गया, x का कोफिशिएंट 3 है, सही है। a1 ax प्लस by, लेकिन xy एक साथ नहीं आना चाहिए। और देखिए x की पावर 1 y की पावर 1, डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री ओवरऑल क्या हो गई? 2 हो गई, और हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं रहा, और लीनियर नहीं रहा तो इसे हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। और लीनियर बनाने के बाद फिर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें 2 चीज करनी है। इक्वेशन दे रखी होगी पेयर ऑफ इक्वेशन, इसे लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, फिर x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2x दे रखा था, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1/x प्लस 3/y को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/y। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू 13। अब सेम इक्वेशन सेकंड को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। 5/x को आप लिख सकते हो 5 इंटू 1/x, ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 4/y को मैंने लिखा 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। अब 1/x को मैंने एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। 1/x की वैल्यू मैंने s ले ली और 1/y की वैल्यू मैंने t ले ली। अब इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में हम 1/x की वैल्यू s डाल देंगे और 1/y की वैल्यू t डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू s, 1/x की वैल्यू हमने s डाल दी, 2s हो गया, प्लस 3 इंटू 1/y, 1/y की वैल्यू क्या है? t, 3t इज इक्वल टू 13। और दूसरा इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया। 5 इंटू 1/x, 1/x की जगह हमने x डाल दिया, s डाल दिया, माइनस 4 इंटू 1/y, 4t इज इक्वल टू -2। अब ये आपका क्या बन गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इसे आप सॉल्व करना जानते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला पार्ट क्या कहता है? 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। सोचना कैसे? ये सोचने वाला पार्ट जो डब्बे में दे रखा है ये आपका सोचने वाला पार्ट है। तो 1/2x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/x, ऊपर देखिए 1 इंटू 1, 1 आ रहा है, 2 इंटू x, 2x, कुछ दिक्कत नहीं हुई। प्लस 1/3y को हम लिख सकते हैं 1/3, नंबर को अलग कर दिया, और 1/y इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पे 1/3x को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x। समझ आया ना आपको? 1/3x है आपका। तो इसे आप लिखोगे कैसे? 1 इंटू 1
1/3 इंटू एक्स, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, दोनों को 1/3 इंटू 1/x कर दिया। सेम यहाँ पे 1/2 वाई को हमने 1/2 इंटू 1/y, इस स्टेप से वापस चाहिए तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 इंटू वाई नीचे 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6। अब सेम है, अब क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। पहले सब्सटीट्यूशन करके इसे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर u और t की वैल्यू निकालेंगे, और u और t की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे आप डालोगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है ना। तो इस इक्वेशन में हमने क्या करा, इस इक्वेशन में 1/x की जगह लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू 2, इस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मानने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे जाना है, ये आपको सोचना है। डायरेक्टली प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कैसे पुट करना है। तो 1/x को मैंने u ले लिया और 1/y को t ले लिया, तो आपका क्या हो गया, 1/x की जगह u/2, ठीक है। 1/x की जगह क्या हो जाएगा u, नीचे 2 है ही आपका, u/2 डायरेक्टली सोच लीजिए, प्लस 1/y की जगह क्या ले लिया t, नीचे क्या है 1/3, तो t/3 कोई दिक्कत होगी इज इक्वल टू 2। अब फिर 1/x की जगह हमने u ले लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले में देखोगे, इससे पहले इसे सॉल्व, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, 3 को u से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो गया, 3u हो गया, प्लस का साइन लगाया, 3 के टेबल में 6 फिर से 2 बार में आता है, 2 को t से मल्टीप्लाई किया तो 2t हो गया इज इक्वल टू 2 आ गया। 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 3u प्लस 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो 3u प्लस 2t ही आएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो आपका 12 आ गया। यह है आपका इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लिया, सिमिलरली आप इसे इक्वेशन नंबर 2 से इसे रिड्यूस कर लोगे, 1/x की जगह u डाल दोगे, u/3 आ गया। समझ आ रहा है ना, 1/x की जगह आपने 1/3x है, 1/x की जगह आपने क्या करा, 1 इंटू 1 3 इंटू x, तो इस 1/x की जगह आपने u डाल दिया, और यहाँ पे 1/3 है तो u इंटू 1/3, u/3 आ गया। डायरेक्टली आप सोच लोगे, 1/x की जगह डालो, मन में सोचो u और नीचे इसके 3 डाल दो, u/3 प्लस 1/y की जगह t डाल दिया, नीचे 2 है तो t/2 हो गया इज इक्वल टू 13/6। फिर सॉल्व करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कन्वर्ट कर लेंगे, तो 13/6, इसके नीचे भी 6 है, इसके नीचे भी 6 कट जाएगा, ये 6 इधर जाके, ठीक है ना, तो सामने सामने हम काट सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा, 2u प्लस 3t की वैल्यू आपकी 13 आ गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, तो यहाँ से आपकी u और t की वैल्यू आएगी, फिर इस जगह पे आप डाल लोगे, u की वैल्यू 1/x है और t की वैल्यू 1/y है, तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एलिमिनेशन मेथड बेटर होता है, आप भी एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा टाइम लगेगा और स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो इससे पहले आप जाके एलिमिनेशन मेथड देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे 4 केस बनते हैं, प्लस 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 माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं, फिर हम साइन को देख लेते हैं। साइन 4 तरीके से बनेगा, ये आपको मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। 3u प्लस 2t, 2u प्लस 3t, किसी एक वेरिएबल को मुझे बराबर करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2, इक्वेशन 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS में भी और RHS में भी, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6u प्लस 2 2 जा 40 प्लस 2 12 जा 24। इक्वेशन 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं u के कोएफिशिएंट को मुझे बराबर करना है, तो इधर 3 2 जा 6u और यहाँ पे भी 2 3 जा 6u, समझे। इसलिए मैंने एक जगह 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी जगह एक जगह 2 से और दूसरी जगह 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6y, 3 3 जा 90 इक्वल टू 3 13 जा 39। अब देखो यहाँ पे भी प्लस है, अब इसको मुझे एलिमिनेट करना है, तो पूरे इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये भी प्लस वाला माइनस हो गया। प्लस का 6u माइनस 6u कैंसिल आउट, प्लस का 40 माइनस का 90 क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये माइनस है, ये आपका पुराना साइन नहीं लेना, माइनस प्लस माइनस, 90 में से 40 गया, 5t ग्रेटर का साइन लगेगा, माइनस 5t की वैल्यू आपकी इक्वल टू माइनस 39 प्लस 24, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया, एक ग्रेटर का साइन लगेगा, 39 माइनस 15 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो t की वैल्यू 5t की वैल्यू अगर 15 आए तो t की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, तो t की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन थर्ड इक्वेशन,
टी की वैल्यू आपको थर्ड इक्वेशन में यूज करनी है। टी की वैल्यू 3 आई है, थर्ड इक्वेशन में आप यूज कर रही है, फोर्थ इक्वेशन में मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में यूज किया। तो ये आपका इक्वेशन है 3u प्लस 2 टी की वैल्यू हमने डाल दी 3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या हुआ 3u इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 12। तो 3u की वैल्यू क्या आई 12 माइनस 6। तो 3u की वैल्यू आई 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो आपकी u की वैल्यू क्या आ गई 6/3, मतलब u की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मेरी t और u की वैल्यू आई और t u की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरी इससे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 1/x की वैल्यू आपकी u है, आपने मानी थी लेट की थी, 1/y की वैल्यू t लेट करी थी ना, तो 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू अभी आपने 2 निकाली और 1/y इज इक्वल टू t की वैल्यू आपने 3 निकाली। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 1। तो देखिए 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो 1 इज इक्वल टू 2x। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई और 1/y इज इक्वल टू t हो गई। तो 1/y इज इक्वल टू 3 आपने कर लिया। तो y की वैल्यू फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3y। तो आपकी y की वैल्यू आ गई 1/3। x और y की वैल्यू आपने निकाल ली। अगर आपको चेक करना है तो किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल दीजिए या u और v की वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में और चेक कर लीजिए चुटकियों में। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। 2/√6 पेन से मैंने लिखा है, होप आपको अच्छे से दिखेगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो 2/√6 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से देखो एलसीएम लोगे तो इस साइड क्या हो जाएगा 2 इंटू √x इंटू √y। फिर एक्स वाई एक साथ आ गए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है एक्स वाई एक साथ 2 इंटू एक्स वाई। तो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा अगर साथ में आ गए। तो इसको दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा 1/√x को मैंने u के बराबर मान लिया और 1/√y को t के बराबर मान लिया। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/√x 1/√x क्या है u के बराबर, तो 2/2 पर है 1/√x की जगह मैंने u लिख दिया। तो 2u प्लस 3 ये 1/√y तो 3t 1/√y की वैल्यू 2 1/√y की वैल्यू t के बराबर थी। 2u प्लस 3t की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। इक्वेशन थर्ड हो गया आपका। अब इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फोर्थ बना लेंगे। 4/√x तो 4 इंटू 1/√x हो सकता है, तो 1/√x की वैल्यू हमने अभी क्या मानी u के बराबर, तो 4u माइनस 9 इंटू 1/√y 1/√y की वैल्यू हमने क्या मानी t। तो 90 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हो गया। फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में सबसे आसान क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो u के कॉफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 4u हो जाएगा। u का कॉफिशिएंट बराबर करो या t का कॉफिशिएंट, मैंने यहाँ पे t का कॉफिशिएंट बराबर किया है क्योंकि मुझे साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, प्लस माइनस, समझ गए ना मेरी बात को। तो मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन थर्ड को मैंने 3 से, तो यहाँ पे 90 हो गया, प्लस 90 माइनस 90 दोनों को जोड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कैंसिल हो जाएगा और u की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 90 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन फोर्थ को एज इट इज उतार दिया, कोई चेंज नहीं किया, चेंज करने की जरूरत नहीं थी, कोएफिशिएंट बराबर ला दिया। 4u माइनस 90 इज इक्वल टू -1। अब हम ऐड कर देंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमने एज इट इज लिख दिया बाय चेंजिंग, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया, साइन मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि t को मैंने एलिमिनेट कर दिया। 6u प्लस 4t आपका 10u हो गया इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 के बराबर हो गया। तो 10u की वैल्यू अगर आपकी 5 के बराबर है तो u की वैल्यू मल्टीप्लाई 5 10 इंटू यू है, तो u की वैल्यू 5/10 के बराबर हो गई। तो u की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 के बराबर। यूजिंग इक्वेशन थर्ड में आप यूज करिए और u की वैल्यू डाल दीजिए। तो आपका 2u प्लस 3t इज इक्वल टू 2 था, तो 2u प्लस 3t इज इक्वल टू 2। 2u की वैल्यू आपने 1/2 डाली तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस 3t इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 3t की वैल्यू आपकी 2 के बराबर आ गई। तो 3t की वैल्यू क्या आई 2 माइनस 1 के बराबर, तो 3t की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आई। तो t की वैल्यू आपकी 1/3 के बराबर आई। t की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे डाल दीजिए 1/√x की वैल्यू आपकी u के बराबर है और 1/√y की वैल्यू
y के बराबर है, 1/√y की वैल्यू आपकी t के बराबर है। अब स्क्वायर कर देते हैं, 1/√x आपकी u के बराबर है। u की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली 1/2, तो 1/√x की वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर हो गई। स्क्वायर कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। √x का स्क्वायर आपको पता है, √x का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट को काट देता है। अगर रूट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं तो एक वीडियो मैंने रूट पे भी बना रखा है, स्क्वायर रूट को कैसे काटता है, प्लस माइनस में क्या दिक्कत आती है। x² = 6 और x = √6, इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। तो जाके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो 1/√x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, √x का स्क्वायर करोगे तो x के बराबर = 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 = x, तो x की वैल्यू आपकी 4 के बराबर आ गई। ऐसी 1/√y की वैल्यू 1/3 के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर 1, √y का स्क्वायर करोगे तो y हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 = y, मतलब y की वैल्यू 9 आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23, ये आपका इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। थर्ड क्वेश्चन में मैंने हिंट दिया है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसे ही है। तो यहाँ पे देखिए y तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, x में दिक्कत है, 1/x के फॉर्म में दे रखा है। तो मैंने लेट 1/x = u कर लिया और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने मॉडिफाई कर लिया। तो देखिए 1/x की वैल्यू 4 एज इट इज है, 1/x की जगह u डाल दिया, 4u + 3y = 14। दूसरा है फिर यहाँ पे 3 × 1/x की जगह मैंने u डाल दिया, 3u - 4y = 23। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आ गया। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे सॉल्व, u का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे u का 3 है, 12 बना लीजिए u का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और यहाँ पे 4 से। फिर साइन चेंज कर देंगे, u और y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आपको x और y की वैल्यू निकालनी, तो u से आपकी यहाँ पे u की वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब चौथा पार्ट देखिए, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। अब यहाँ पे देखिए 1/x - 1 पूरे को मान लेंगे u के बराबर और यहाँ पे 1/y - 2 को t के बराबर। तो इक्वेशन 1 और 2 से मॉडिफाई करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे 1/x - 1 की वैल्यू u होगी, तो 5 एज इट इज लिख दिया, 5u + 1 × 1/y - 2 की वैल्यू हमने क्या मान ली है, t मान ली है। तो 5u + 1 × t t के बराबर = 2। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फोर्थ निकाल लेंगे। तो 6 × 1/x - 1, फिर से u, 6u - 3 × 1/y - 2, तो 3t हो गया = 1 के बराबर। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और u और t की वैल्यू निकालेंगे और u और t की वैल्यू से फिर से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन में 2 बार एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या किया है, t के कोएफिशिएंट को बराबर किया है। आप चाहे तो u के कोएफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं। जो आपके दिमाग में पहले क्लिक हो इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे इस इक्वेशन थर्ड को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 × 5 = 15u + 3t = 3 × 2 = 6। फिर यहाँ पे 6u - 3t = 1 एज इट इज उतार दिया। अब एलिमिनेशन मेथड साइन चेंज करने की जरूरत है, t वाले वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है। +3t - 3t कैंसिल हो गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। और साइन चेंज करना होगा तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15u + 6u प्लस का साइन है, साइन चेंज ही नहीं किया, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। 15 + 6 21u = 6 + 1 = 7। u की वैल्यू आपकी आ गई 7/21। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो 1/3 आपकी u की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 1/x - 1 u के बराबर है, तो 1/x - 1 u आपकी क्या है, 1/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 की वैल्यू x - 1 के बराबर आ गई, -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा,
तो x की वैल्यू 4 के बराबर या 4 की वैल्यू x के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई। यूजिंग द वैल्यू ऑफ y, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम यूज करेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4th। इक्वेशन 4th में u की वैल्यू यूज करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे और t से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 6u माइनस इक्वेशन 4th में यूज करिए या इक्वेशन 3rd में, कोई दिक्कत नहीं। 6u माइनस 3t की वैल्यू 1 के बराबर, u की वैल्यू भी आपने 1/3 के बराबर निकाली। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया माइनस 3t इज इक्वल टू 1। तो 2 माइनस 3t की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ गई तो देखिए माइनस 3t की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2। माइनस 3t की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से एक गया ग्रेटर का साइन, तो t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आपकी 1/3 के बराबर आ गई। अब यहाँ पे डाल दीजिए 1/y माइनस 2 की वैल्यू t, और t क्या है आपका 1/3 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की वैल्यू y माइनस 2 के बराबर, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट भी आपने